श्री कृष्ण की नीतियों ने कैसे बदला महाभारत का मोड़। महाभारत एक अत्यंत विशाल और गूढ़ महाकाव्य है जिसमें अनेक पात्रों की भूमिका और उनके निर्णयों का युद्ध और उनके परिणामों का गहरा प्रभाव है। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण की नीति और कूटनीति के निर्णायक भूमिका निभाई है। यदि कृष्ण न होते तो महाभारत की दिशा और परिणाम बिल्कुल भिन्न हो सकते थे। इस लेख में हम कृष्ण की नीतियों के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनके निर्णयों ने महाभारत के युद्ध का मोड़ बदला। पहला, प्रारंभिक घटनाएं और कृष्ण की भूमिका। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह उस संघर्ष की कथा है जो वर्षों तक पांडवों और कौरव के बीच चलता रहा। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा या एक राजा नहीं थे, बल्कि वे एक मार्गदर्शन, एक कूटनीतिज्ञ और एक दिव्य अवतार थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर हस्तक्षेप कर युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। कृष्ण की नीतियों का प्रभाव महाभारत में प्रारंभ से ही दिखने लगा। उदाहरण के लिए द्रौपदी का विवाह। जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी का वर्ण किया, तब कृष्ण ने इस विवाह को समर्थन दिया। उन्होंने द्रौपदी को पांडवों की पत्नी बनवाया, जिससे पांडवों का शक्ति संतुलन बना और वे एक मजबूत इकाई बन सके। इंद्रप्रस्थ की स्थापना और दुर्योधन की ईर्ष्या। कृष्ण ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ की स्थापना में सहायता की। यह देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से भर गया और इसी ईर्ष्या के आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव रखी। दूसरा, ध्रुव कीड़ा और वनवास। जब शकुनी की योजना के अनुसार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ध्रुव में हराया, तब कृष्ण ने उस समय हस्तिनापुर में उपस्थित नहीं थे। यदि वे वहां होते तो शायद यह अनर्थ न होता। लेकिन द्रौपदी का अपमान जब सभा में हुआ, तब कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे धर्म और न्याय के रक्षक हैं। वनवास के दौरान कृष्ण और पांडवों को सांत्वना दी और उन्हें धैर्य बनाए रखने को कहा। यही धैर्य आगे चलकर युद्ध में उनकी विजय का कारण बना। तीसरा, युद्ध से पहले की कूटनीति। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना। युद्ध से पहले कृष्ण ने शांति का मार्ग अपनाने का प्रयास किया। वे स्वयं हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि वह पांडवों को उनका उचित अधिकार दे। लेकिन दुर्योधन ने न केवल शांति प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास किया। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब युद्ध अप्रवाही है। अर्जुन को गीता का उपदेश। युद्ध के मैदान में अर्जुन मोह और दुविधा में पड़ गए। वे अपने ही स्वजनों के विरुद्ध हथियार उठाने में संकोच कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता केवल युद्ध की रणनीति ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी प्रकट करती है। इस उपदेश ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्हें योद्धा के रूप में पुनः खड़ा किया। चौथा, युद्ध के दौरान कृष्ण की रणनीति। रणभूमि में सारथी की भूमिका। कृष्ण ने स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी, लेकिन उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध को निर्देशित किया। उनका सारथी बनना ही युद्ध की दिशा को बदलने वाला निर्णय था। भीष्म को निष्क्रिय करना। भीष्म अमर थे। जब तक वे स्वयं मृत्यु का चयन न करें, कृष्ण ने अर्जुन को यह रणनीति बनाई कि यदि शिखंडी को भीष्म के सामने रखा जाए तो भीष्म हथियार नहीं उठाएंगे। यही हुआ और अर्जुन ने भीष्म के बाणों को शैया पर लिटा दिया। द्रोणाचार्य की हत्या। द्रोणाचार्य अपराज्य थे जब तक वे युद्ध करने का मन रखते। कृष्ण ने युधिष्ठिर के झूठ कहलवाया कि अश्वत्थामा मर गया और द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपद और पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण की पराजय। कर्ण, जो युद्ध में अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा था, को पराजित करने के लिए कृष्ण ने सही अवसर का चयन किया। जब कर्ण
का रथ कीचड़ में फंस गया, तब कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह कर्ण पर हमला करे, क्योंकि कर्ण को उसी क्षण मारा जा सकता था। दुर्योधन का वध। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन भीम से गदा युद्ध कर रहा था, तब कृष्ण ने भीम को संकेत किया कि वह दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे। यह नियमों के विरुद्ध था, लेकिन दुर्योधन ने भी पहले कई अधर्म किए थे। इसी रणनीति से दुर्योधन का अंत हुआ। 5वां, युद्ध के बाद का प्रभाव। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी मिली, लेकिन युद्ध ने सभी को त्रस्त कर दिया। युद्ध के बाद की घटनाएं में भी श्री कृष्ण की नीति महत्वपूर्ण रही। गांधारी का श्राप। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का नाश हो जाएगा और बाद में यादव वंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा। धर्म की स्थापना। कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म पूर्वक शासन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे समाज में शांति स्थापित हुई। अपना लोक छोड़ना। जब समय आया तो कृष्ण ने स्वयं भी इस संसार को छोड़ दिया और उनका अंतिम संस्कार एक बलिए के तीर से हुआ, जो उनकी लीला समापन का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने महाभारत में केवल योद्धा या देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक कूटनीतिज्ञ, मार्गदर्शन और सच्चे मित्र के रूप में कार्य किया। यदि कृष्ण न होते तो शायद पांडव युद्ध नहीं जीत पाते, या फिर यह युद्ध और अधिक विनाशकारी हो सकता था। कृष्ण की नीतियां हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना आवश्यक है। उन्होंने न्याय, धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए जो भी किया, वह केवल तत्कालीन परिस्थितियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत युद्ध केवल गाथा नहीं, बल्कि कृष्ण की नीतियों का अद्भुत खेल है, जिसने धर्म की विजय सुनिश्चित की है।